अर्पण, आज आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत। और स्वागत के साथ साथ हम बात कर रहे थे सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 8 की। और उसमें अपना चैप्टर चल रहा था कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला चैप्टर चल रहा था। और जिसमें मैंने आपको कहा था कि इसके दो पार्ट है, एक है बेसिक और एक है आपका टॉपिक वाइज। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बेसिक पूरा खत्म करा दिया था, उसी के साथ मैंने आपको एक टॉपिक कराया था पे बैक पीरियड। क्या करवाया था सर मैंने आपको? पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बोले तो मतलब सर कि आपको आपका पैसा कितने साल में वापस रिटर्न हो जाएगा। उसके लिए मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताई थी कि आपको सबसे पहले कैश इनफ्लो की टेबल बनानी है, फिर कैश इनफ्लो से आपको कम्युलेटिव मतलब तक कितना पैसा मिल जाएगा, तक कितना पैसा मिल जाएगा, और फिर उसको अपन को क्या करना था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करना था। ठीक है, फिर आपके पास क्या आ जाता है, ऐसे पीरियड आ जाता था। जैसा कि मैंने कल आपको इसके बेसिस पे एक एग्जांपल भी मैंने सॉल्व करवाया था। ये पूरा एग्जांपल सॉल्व करवाया था पूरा, ये 4.67 ईयर तक वाला। यहाँ तक सर अपन कल क्या कर चुके थे, कल पढ़ चुके थे। और अभी तक जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वाले चैप्टर को आप सीरियल वाइज देखें तो ज़्यादा अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और एग्जाम में 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार हमेशा फिक्स रहता है, हमेशा आता है। गाइस चलो अपन आज बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। क्या नाम है जिसका नाम है सर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड पे बैक पीरियड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट। डिस्काउंट से आप क्या समझते हो? देखो, डिस्काउंटेड का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। इट मीन्स कि जैसे मैंने बोला कि मुझे 5 साल बाद 20 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने क्या बोला? 5 साल बाद मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे। तो भाई वो 5 साल बाद जो मुझे 20 लाख रुपए मिलेंगे उसकी आज क्या वैल्यू है? अगर वो 5 साल बाद मुझे 20 लाख मिलते हैं तो आज उसकी क्या वैल्यू है? उस 5 लाख रुपए की क्या वैल्यू है? उसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूं कि आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड और पे बैक पीरियड में डिफरेंस कैसे है। पे बैक पीरियड में अपन ने क्या करा था, मैंने ये बोला था कि पिछले पे बैक पीरियड में मैंने क्या करा था कि जैसे फर्स्ट साल में मैंने कोई पैसा लगा दिया, मेरे को लगा कि फर्स्ट साल में मेरे को इतना कैश इनफ्लो होगा, सेकंड साल में मेरे को इतना होगा, थर्ड साल में इतना होगा, फोर्थ साल में इतना होगा। और मैंने उस पैसे को उतना ही मानते हुए क्या निकाल लिया, मेरा पे बैक पीरियड निकाल लिया। और इस पे बैक पीरियड जो मैंने निकाला 4.67 ईयर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 4.67 ईयर आया था। उसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब एक लिमिटेशन है। वो क्या लिमिटेशन है? वो लिमिटेशन ये है कि सर एक बात बताओ आप कि 5 साल बाद जो मुझे पैसा मिलेगा उसकी आज क्या वैल्यू होगी? भाई मैंने तो मेरा इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का आज लगाया ना, तो 5 साल बाद जो मुझे पैसा मिलेगा तो उसकी आज क्या वैल्यू होगी? वो कौन बताता है? वो बताता है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। इट मीन सर इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें आपको सिंपल सी बात है। इसमें सर आपको एक ही चीज करनी है जो मैं बता दूं सर आपको क्या करना है सर, एक बनाना है आपको कैश इनफ्लो की टेबल। क्या बनानी है सर? आपको कैश इनफ्लो की टेबल बनानी है। फिर आपको क्या करना है सर, फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। आपको क्या फाइंड आउट करना है सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो की आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद क्या करना है सर, आपको बनाना है मेक ए कम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। इट मीन सर आपको क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद उसको तक में बदलना है। तक बोले तो मतलब सर कम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो बनाना है। फिर उस डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो को, जो आपका कम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो है, उसको आपको कंपेयर किससे करना है सर? इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना है विद किससे? कम्युलेटिव डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो से। सर ये कैसे है सर? इसका एक एग्जांपल बताओ। देखो अपन एग्जांपल करेंगे, इसका एक शानदार एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल को करते हुए फिर अपन कंसीडर करेंगे क्या चीज अपन को सीखनी है इसमें। देखो सर अपन बात करते हैं इस वाले एग्जांपल की। शानदार एग्जांपल है ये, एक जो मैंने बनाया है खुद, मतलब एक समझाने के तौर से। इन्वेस्टमेंट आपका 1,20,000 है। आपकी जो ग्रोथ रेट है या फिर जो आप रिटर्न मानो वो 10% है। आपका फर्स्ट साल में कैश इनफ्लो होगा, ये सब एस्टिमेशन होता है, कैपिटल बजटिंग ध्यान रखना। फर्स्ट साल में आपका कैश इनफ्लो होगा 20,000, सेकंड साल में होगा 10,000, तीसरे साल में होगा 5,000 50,000, चौथे साल में होगा 20,000 एंड पांचवें साल में होगा कितना?
30,000। इसकी मैंने क्या बना ली सर, कैश इनफ्लो की मैंने क्या बना ली, टेबल बना ली। ठीक है, अपन को क्या निकालना है सर, अपन को निकालना है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, DBPP, DPBP मतलब डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है। और सर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, इन कैश इनफ्लोज की। जो सर ये आपके पास जो सर ये जो कैश इनफ्लोज है उनकी आपको क्या निकालनी पड़ेगी सर, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और प्रेजेंट वैल्यू सर आप किस रेट के बेसिस पे निकालोगे, 10% रेट के बेसिस पे। तो 10% का कितना हो गया सर, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। ये आपको निकालना आता होगा। और जिसको निकालना नहीं आता वो अपने कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में 10% डिवाइड बाय 100 करो, 10 डिवाइड बाय 100 करो, प्लस 1 करो, 1.1 आ गया, डिवाइड करो, फिर इक्वल टू दबाते चलो, आपके पास क्या आती चलेगी सर, वैल्यूज आती चलेगी। क्लियर? यस सर। फिर आपने क्या करा सर, इन दोनों को सर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ढंग से सर, एकदम अच्छी तरह मल्टीप्लाई कर दिया आपने इन दोनों को। और जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो सर आपके पास मल्टीप्लाई करने पे ये आते गए सर 18, 180, 8260। ठीक है, ऐसे सर ये वैल्यूज आती गई। फिर मैंने क्या बताया था सर, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो निकालने के बाद मैंने क्या बोला था सर, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली कैश इनफ्लो की। फिर मैंने क्या बोला था सर, उस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को क्या कर लो सर, कम्युलेटिव कर लो। कम्युलेटिव बोले तो सर मतलब सर फर्स्ट साल तक मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, सेकंड साल तक कितना मिलेगा सर, सेकंड साल तक मिलेगा देखो, एक तो 8260 तो वो, और पहले साल का मिलाकर इतना हो जाएगा। थर्ड साल तक, तीसरे साल तक सर, तीसरे साल तक मतलब होता है पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, तीनों का इंक्लूड होगा। तो सर मेरे पास इतना आ जाता है। मैंने बोला सर चौथे साल तक बोले तो मतलब सर पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, तीनों का जोड़ लो, चारों का। पांचवें साल तक मतलब सर ये पूरे पांचों को जोड़ लो। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? यस सर, इन पांचों को जोड़ लो, ये पांचवें साल में इन पांचों को जोड़ लो। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं वापस समझाता हूं सर एक बार आपको, कम्युलेटिव कैसे बना। कम्युलेटिव में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, आप वापस समझ लो। मैंने बोला कि सर कम्युलेटिव बनाना है, कम्युलेटिव बनाने में अपन ये मानते हैं तक वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? तक। एक बात बताओ, मैं आपको फर्स्ट डे, मेरी बात सुनना, बेसिक एग्जांपल, फर्स्ट डे मैं आपको 100 रुपए देता हूं, सेकंड डे मैं आपको 100 रुपए देता हूं, मैं हर दिन आपको 100 रुपए देता हूं। मैंने सातवें दिन आपसे पूछा कि तेरे पास दूसरे दिन तक कितना रुपया था, तो दूसरे दिन तक आप कितना बोलोगे सर, मेरे पास दूसरे दिन तक 200 रुपए थे, यही बोलोगे या 100 रुपए बोलोगे? सर 200 रुपए थे। क्यों? क्योंकि सर आपने बोला दूसरे दिन तक कितना था, इट मीन सर इसमें पहले दिन का भी पैसा इंक्लूड होगा। तो सर ऐसे तो मैं बोल रहा हूं कि सर फर्स्ट साल तक कितना पैसा था, सर फर्स्ट साल तक तो सर मेरा 18,180 था। सर मैंने बोल रहा हूं सेकंड साल तक कितना था, सेकंड साल तक इट मीन सर फर्स्ट साल का कैश इनफ्लो एंड सेकंड साल का कैश इनफ्लो दोनों जोड़ देंगे सर, ये वाले दो जोड़ देंगे सर। आई बात समझ में? सर थर्ड साल के लिए ये तीनों जोड़ देंगे सर, फोर्थ साल के लिए सर ये चारों जोड़ देंगे, एंड फिफ्थ साल के लिए सर ये पूरा की पूरा जोड़ देंगे। क्या समझ में आई? कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद आपको उसको कम्युलेटिव निकालना समझ में आ गया? यस सर। अब सर एक बात बताओ, आपने कितना रुपया लगाया सर? 1,20,000 रुपए लगाए सर। कितने रुपए लगाए सर? 1,20,000 रुपए। अब आप देखो सर, मैं आपको बोलूं कि सर आपको किस साल में वो 1,20,000 रुपया रिकवर हो जाएगा? सर देखो, पहले साल तक तो मेरे को 18,180 रुपए मिला, सेकंड साल तक मेरे को 26,000 के आसपास ही मिला, थर्ड साल तक मेरे को सर 63,000 ही मिला, फोर्थ साल तक सर मेरे को इतना ही मिला, एंड सर फिफ्थ साल में तो बहुत ज्यादा हो गया। इतना तो सर मैंने पैसा भी नहीं लगाया था। तो मैंने सर क्या बोला कि कहने का मतलब हो गया कि सर चौथे और पांचवें साल के अंदर ही मुझे 1,20,000 रुपए वापस आ जाएंगे। यस सर, सही बात है आपकी। तो सर देखो, चौथा साल तो पूरा होगा। यस सर, चौथा साल तो पूरा होगा, क्योंकि सर 4 साल तक तो सर मेरे को इतने ही तो रुपए मिले। कितने रुपए मिले? इतने रुपए तो मिले सर 4 साल तक तो। 4 साल तक तो सर मेरे को इतने ही रुपए मिले, और मुझे चाहिए कितने थे सर? मुझे चाहिए थे 1,20,000। तो सर कमी कितने की पड़ रही है सर? कमी मैंने पड़ रही है 1,20,000 माइनस 77,650 माइनस कर देंगे सर, इतने की कमी पड़ रही है। ये जो कमी पड़ रही है चौथे साल के एंड होने तक, वो कमी पड़ रही है, वो कब रिकवर होंगे सर? 5वें साल में रिकवर होंगे। सर वर्ड्स पे ध्यान देना सर, 5वें साल
मे रिकवर्ड होंगे। सर मे वर्ड में मैंने क्या बताया था आपको लास्ट वाली वीडियो में ध्यान होगा सर, आपको लास्ट वाली वीडियो में ध्यान होगा, मे वर्ड का मतलब होता है सर इंडिविजुअल वाला। ये वाला कॉलम ध्यान में रखेंगे सर। कौन सा वाला? ये वाला। तो सर 5वें साल में 1,86,300 पूरे साल भर में रिकवर होते हैं। तो सर इसका क्या कर देंगे अपन, नीचे डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? उसका क्या कर देंगे सर अपन, नीचे डिवाइड कर देंगे। तो सर आपके पास ईयर्स कितने हो जाएंगे? तो सर आपके पास ईयर हो जाएंगे, आपके पास सर ईयर हो जाएंगे कितने? 4.2273 ईयर्स के अंदर सर आपको क्या होगा, पूरा की पूरा पैसा जो है वो सर रिफंड हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। क्या आपको सर ये क्लियर हो गया डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वाला कॉन्सेप्ट? तो मतलब सर आपको समझ में आया डिस्काउंटेड पे बैक वाले पीरियड में और पे बैक वाले पीरियड में डिफरेंस कितना था? कि सर पे बैक पीरियड वाले में तो जितना अपन को पैसा मिलेगा अपन उतने की ही कम्युलेटिव फिगर बना देंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे। लेकिन सर जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वाला कॉन्सेप्ट है, जो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वाला कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर सर अपन को क्या निकालनी पड़ेगी? सर अपन उसको उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो भी आपके कैश इनफ्लो दे रखे हैं, और फिर उनका कम्युलेटिव फिगर बनाना पड़ेगा, देन कंपेयर करना पड़ेगा। क्या आपको क्लियर हो गया क्या? यस सर। आपको अगर सर ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं तो सर अब अपन कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चलते हैं, जिसका नाम है सर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। सर एक इकलौता टॉपिक है ये पूरे इन्वेस्टमेंट बजटिंग के अंदर, ये एक ऐसा इकलौता टॉपिक है जहां हमारा कौन सा प्रॉफिट यूज होता है सर? जहां हमारा बुक प्रॉफिट यूज होता है। अब बच्चे पूछेंगे सर ये बुक प्रॉफिट क्या होता है? सर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो सर जरूर जाके उसको देखो। बुक प्रॉफिट का मतलब मैंने उसमें बता रखा है कि सर बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सर बुक प्रॉफिट का मतलब होता है क्या? सर बुक प्रॉफिट का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स तक उसके अंदर वापस डेप्रिसिएशन नहीं जोड़ा जाता है। इट मीन सर बुक प्रॉफिट का मतलब होता है एक तरीके से अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो हम 11-12 के अकाउंट्स में निकालते थे। जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो वेरिएबल हो, फिक्स्ड हो, इंटरेस्ट हो, डेप्रिसिएशन हो, सब में माइनस कर देते थे, इवन टैक्स भी माइनस कर देते थे। तो जो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स बचता था उसे सर हम बुक प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। क्लियर? यस सर। अब ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालते कैसे हैं सर? इसका फॉर्मूला होता है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का सर एवरेज बुक प्रॉफिट। वर्ड्स पे ध्यान देना सर, कौन सा बुक प्रॉफिट? एवरेज वाला बुक प्रॉफिट। एवरेज बुक प्रॉफिट डिवाइड किससे करना है सर? एवरेज इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट से। सर एवरेज बुक प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज बुक प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज बुक प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्या ये बात यहां तक की क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर, क्लियर हो गई। मतलब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आपका जो एवरेज बुक प्रॉफिट है, जो आपका सर जो एवरेज बुक प्रॉफिट होता है उसमें आपको डिवाइड करना होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट का। तो सर ये एवरेज इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कोई बता सकता है मेरे को सर? एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है सर हाफ। किसका कर देंगे सर? हाफ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से सैलवेज माइनस कर देंगे सर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से सैलवेज माइनस कर देंगे, जो आएगा उसका अपन हाफ कर देंगे। जैसे सर मैंने बोला इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 लाख रुपए का है, सैलवेज आपको सर जब आप बेचोगे उसको उस मशीनरी को तो आपको सर 10,000 रुपए मिल जाएंगे। तो सर 1 लाख माइनस 10,000 कितना हो गया सर? 90,000। 90,000 में किसका डिवाइड करना है सर? 2 का। 90,000 में किसका डिवाइड करना है? 2 का। तो सर कितना हो जाएगा? 45,000 आ जाएगा। उस 45,000 के अंदर आपको क्या जोड़ना है सर? सैलवेज। सैलवेज कितना था सर? 10,000। तो 45,000 प्लस 10,000 कितना हो गया? 55,000। और फिर सर आपने अगर कोई भी एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगा रखी है, सर ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल है। क्या है सर? ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल। अगर सर आपने कोई भी एडिशनल वर्किंग कैपिटल लगा रखी है तो अपन वो भी ऐड कर देते हैं। तो आपके पास सर क्या आ जाता है? एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाता है। क्या ये पूरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। अपन अब एग्जांपल करें। यस, इन्वेस्टमेंट था सर आपके पास 3 लाख रुपए का, लाइफ थी सर 3 इयर्स की, सैलवेज थी 90,000 का, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ढंग से सुनना सर,
प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, हर साल के लिए। और सर कितने साल को कंसिडर करना है अपन को इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सर अपन को कंसिडर करना है कितने साल को सर? 3 साल को कंसिडर करना है। कितने साल को कंसिडर करना है? 3 साल को, क्योंकि अपनी लाइफ कितनी है प्रोजेक्ट की? 3 साल है। तो अपन को सर 3 साल तक इस प्रॉफिट, जो 1.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है उसको कंसिडर करना है। बट सर इस प्रॉफिट में बताओ एक बात खास क्या है, बताओ सर बताओ। इस प्रॉफिट में सर जो खास बात है वो ये है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, जो कि अपने पास सर कितना गाइस, जैसा कि अपन ने बात करी, देखो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन अपने पास कितना दे रखा है? 1,50,000 फॉर ईच ईयर। और अपन को कितने साल के लिए कंसिडर करना है सर? इसको 3 साल के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में क्या है सर? ये मैंने प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन लिखा है। और मैंने सर इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले ही आपको ये बात बताई थी कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए सर? आपको यहाँ पे चाहिए एवरेज बुक प्रॉफिट। तो सर सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? बुक प्रॉफिट निकालेंगे। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बताया था? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, इट मीन सर अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहिए, मतलब सारे खर्चे माइनस करने के बाद चाहिए। तो सर ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो सर सबसे पहले अपन को क्या माइनस करना पड़ेगा? इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो सर एक बात बताओ, इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा? क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन बता सकते हो? यस सर बता सकते हैं। देखो सर ये आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो सर देखो ये 3 लाख तो सर आपका ये है, इसमें से सैलरीज माइनस कर देंगे 90,000, डिवाइड कर देंगे सर 3 से। हाँ सर यही होता है आपका, होगा नहीं होगा? तो 3 लाख माइनस 90,000, SLM पढ़ा है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड, उससे तो निकला है डेप्रिसिएशन। तो 3 लाख माइनस 90,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो सर कितना आ जाएगा? 70,000 ईच ईयर का सर मेरे पास क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो सर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 1,50,000 में से क्या माइनस कर देंगे सर? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो 80,000 पर एनम मेरे पास क्या आ जाएगा सर? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आएगा। क्या आएगा सर? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। क्लियर सर? प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आएगा। सॉरी सर, अब आपको देखो इस क्वेश्चन में क्या टैक्स गिवन है क्या? क्योंकि सर सबसे लास्ट में टैक्स माइनस होता है। आपने अभी तक आफ्टर डेप्रिसिएशन कर लिया, अब टैक्स गिवन है क्या? नहीं है ना गिवन, तो छोड़ दो। तो यही प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आपको क्या माना जाएगा? एक तरीके से नेट प्रॉफिट माना जाएगा। तो सर एक तरीके से आप बुक प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जैसे अपन 11th-12th में निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट, वो मान सकते हो आप बुक प्रॉफिट, जो कितना आ गया सर? 80,000 पर ईयर का आ गया। तो सर देखा जाए तो 3 साल का कितना हो गया टोटल सर? 2,40,000। यस सर, 3 साल का तो सर 2,40,000 हो गया। और सर फॉर्मूला क्या था? एवरेज बुक प्रॉफिट। तो एवरेज बुक प्रॉफिट कितना होगा सर? 2,40,000 3 साल का है, तो एवरेज कितना हो जाएगा सर? 80,000 पर एनम। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा, क्योंकि देखो 2,40,000 अगर 3 साल का है तो 1 साल का कितना होगा? 80,000। वही तो एवरेज होता है ना। तो एवरेज कितना आ गया सर? 80,000। फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो सर देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैलरीज। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 3 लाख। सैलरीज कितना है? 90,000। माइनस कर दोगे 3 लाख में से 90,000, कर दिया सर ये लिखा हुआ। फिर डिवाइड करोगे सर किससे? 2 से। ठीक है सर। प्लस क्या करोगे सर? सैलरीज वैल्यू कितनी है? 90,000। प्लस क्या करोगे सर? एडिशनल वर्किंग कैपिटल। एडिशनल वर्किंग कैपिटल है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं है सर, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है तो आप जोड़ोगे भी नहीं जोड़ेंगे। तो सर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? मुझे एक बात बताओ सर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इस अगर पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर? आएगा 1,95,000। और जब आप 80,000 में 1,95,000 का डिवाइड कर दोगे तो सर आपके पास कितना आ जाएगा? 41.025% आ जाएगा, जो आपका क्या होगा? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होगा। क्या क्लियर हुआ सर? और इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे।